अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस कबर पर आप जूते पड़ते हुए देख रहे हैं ये कबर एक मुसलमान की है और ये भारतीय पंजाब में वाक़ है। इस कबर पर जूते मारने वाले सिख यात्री हैं जो यहाँ मौजूद गुरुद्वारे की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। आखिर एक मुसलमान की कबर की बेहरमती क्यों की जा रही है और इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? हर साल यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं इन सब के लिए ये अकीदे का हिस्सा बन चुका है कि जब तक इस कबर पर जूते न बरसाए जाएं तब तक इनकी इबादत कबूल नहीं होगी। देखने और सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि ये कबर पे जूते बरसाना पूरी दुनिया में और किसी मजहब में नजर नहीं आता। आजकल इंटरनेट पर ये वीडियोस बहुत मकबूल और वायरल हो रही हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको इस कबर की तारीख और इसका सिख मजहब से ताल्लुक वाज़े करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से सिख यात्री इस कबर पर जूते बरसाने को बायसे सवाब ख्याल करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये अमल हमारी नजर में कैसे होना चाहिए और हमें इस पर कौन सा रद्द अमल देना चाहिए। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इंडिया के सूबे भारतीय पंजाब में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम गुरुद्वारा मुख्तसर सिंह है। इस गुरुद्वारे के अहाते में एक कबर है जो बेहद खस्ता हालत में है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ आने वाले लोग अपने जूते निकालकर इस कबर पर बरसाते हैं। यहाँ पे आने वाले हर यात्री पे लाजिम है कि वो इस कबर पर कम से कम 5 जूते जरूर मारे ताकि इसकी इबादत कबूल हो सके। सिख मजहब की लिखी हुई किताब ग्रंथ साहब के मुताबिक ये कबर एक मुसलमान मुगल ओहदेदार नूरुद्दीन की है। ये वाकया 17वीं सदी का है जब एक मुगल ओहदेदार भेष बदलकर और एक सिख मजहब का पैरोकार बनकर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का मोतमद बना हुआ था। यहाँ हम आपको बताते चलें कि सिख धर्म के मुताबिक इनके 10 गुरु हैं और गोबिंद सिंह इनके 10वें और आखिरी गुरु थे, जिनके बाद गुरु आने का यह सिलसिला खत्म हो गया और सिख मजहब के पैरोकार इन्हीं 10 गुरुओं की पूजा करते हैं। ये लोग एक अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं जिसे ये सच्चे बादशाह के नाम से पुकारते हैं। वक्त के साथ साथ सिख धर्म में भी शिरकिया अकायद और रस्में दाखिल हो चुकी हैं जिसमें ये अपने 10 के 10 गुरुओं को खुदाई मामलात में दखील समझते हैं। नाज़रीन, मुगलिया सल्तनत की हुक्मरानी के दौरान सिखों और मुगलों की बेशुमार जंगें होती रहीं। गो के दरमियान में कहीं कहीं इनके दरमियान सुलह नामे भी तहरीर किए जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद सिखों और मुगलों की आपसी लड़ाइयां चलती रहीं। आखिरी और 10वें गुरु गोबिंद सिंह की भी मुगलिया सल्तनत से काफी लड़ाइयां चलती रहीं और इसलिए अंदरूनी राज हासिल करने के लिए एक जासूस के रूप में नूरुद्दीन को भेजा गया जो कि एक आला मुगलिया ओहदेदार था। याद रहे कि सिखों की किताब ग्रंथ साहब के अलावा इस वाक़े का तज़किरा कहीं और नहीं मिलता, इसलिए इस वाक़े को हक़ाइक़ से साबित करना बेहद मुश्किल काम है। ज्यादा ख्याल यही है कि यह सिखों की जानिब से घड़ा हुआ एक अफसाना है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सिखों की मजहबी किताब ग्रंथ साहब के मुताबिक नूरुद्दीन भेष बदलकर एक सिख यात्री के रूप में गोबिंद सिंह के गुरुद्वारे में रिहाइश हासिल कर चुका था। उन्हीं दिनों में सिखों की मुगलिया सल्तनत से कई लड़ाइयां हो चुकी थीं, लेकिन कोई फैसला कुन नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। इसलिए नूरुद्दीन ने सोचा कि जब तक सिखों के गुरु गोबिंद सिंह का कत्ल नहीं किया जाता तब तक इस सारी लड़ाई का किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा और इसने सिख गुरु गोबिंद को कत्ल करने का बेड़ा उठा लिया। सिख धर्म की किताब ग्रंथ साहब और दीगर रिवायतों के बकौल उस वक्त सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह अपनी इबादत में मसरूफ थे जब नूरुद्दीन, जो एक सिख यात्री के रूप में था, उसने अपनी तलवार निकाली और पीठ पीछे से आकर गुरु गोबिंद सिंह को कत्ल करना चाहा और उन पर वार किया। सिख रिवायात के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह तमाम मामलात से बाखबर थे और नूरुद्दीन की हकीकत को भी जानते थे, इसलिए उसके वार करते ही गुरु गोबिंद सिंह एक साइड पर हो गए और उन्होंने उसका वार रोक लिया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए धाती बर्तन को नूरुद्दीन के सर पर पूरी कुवत से मारा, जिसकी ताब न लाते हुए नूरुद्दीन मौके पर ही मर गया। उस मौके पर गुरु गोबिंद सिंह ने नूरुद्दीन को बदुआ दी कि सामने से हमला करने वाले इज्जतदार होते हैं, लेकिन पीठ पीछे से हमला करने वाले को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम्हारी कब्र को कयामत तक जलील और रुस्वा किया जाता रहेगा और यही तुम्हारी सजा होगी। गुरु गोबिंद सिंह की उस बद्दुआ को ग्रंथ साहब में भी लिखा गया है और दीगर रिवायात के मुताबिक ये बद्दुआ कबूल हुई और नूरुद्दीन की कब्र को उसी गुरुद्वारे के अहाते में बनाया गया। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह की जानिब से हर सिख यात्री पर यह लाजिम करार पाया कि वो जब भी इस गुरुद्वारे की जियारत को आए तो नूरुद्दीन की कब्र पर 5 जूते जरूर मारे, क्योंकि ये सिख धर्म का बागी और जासूस था जिसने उनके 10वें गुरु गोबिंद सिंह की पीठ पर वार करने और उन्हें कत्ल करने की कोशिश की थी।
नाज़रीन, वक्त के साथ साथ ये तमाम मामलात तारीख की गर्द में गुम हो गए, लेकिन ये रिवायत सीना बसीना चलती रही और आज भी भारतीय पंजाब में रहने वाले सिख इस रिवायत को सीने से लगाए हुए हैं। हम एक बार फिर आपको बता दें कि ये तमाम के तमाम मामलात सिखों की अपनी मजहबी किताब ग्रंथ साहब के बकौल दुरुस्त हैं, लेकिन मुगलिया सल्तनत के रिकॉर्ड और दीगर तमाम आसार व शवाहिद से नूरुद्दीन नामी किसी भी ऐसे ओहदेदार का जिक्र नहीं मिलता जिसे सिखों की जासूसी के लिए भेजा गया हो और उसने सिख गुरु गोबिंद सिंह को कत्ल करने की कोशिश की हो। यही वजह है कि बहुत सारे मुहक्किकीन और तजिया निगारों के मुताबिक ये कब्र महज एक अफसानवी किस्सा है और नूरुद्दीन नामी ऐसा कोई भी मुसलमान ओहदेदार नहीं था जिसकी कब्र किसी गुरुद्वारे के अहाते में बनाई गई हो। पिछले कुछ अरसे से गुरुद्वारा मुख्तसर सिंह के अहाते में बनी हुई नूरुद्दीन नामी इस मुसलमान मुगलिया ओहदेदार की कब्र और इस पर बरसाए जाने वाले जूते और डंडे वायरल हो चुके हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद इन वीडियोस पर हमारे मुसलमान भाइयों के मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स देखने को मिलते हैं। हमारे मुसलमान भाई इस अफसाने को सच मानकर एक मुसलमान की कब्र की बेहरमती समझते हुए सिखों को बेहद लानत मलामत करते हैं और निहायत नाजेबा कमेंट्स भी करते हैं। अब तक किसी ने भी इस मामले की तहकीक करना गवारा नहीं किया, लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक ऐसे किसी भी मुसलमान ओहदेदार का कोई वजूद नहीं था जिसे सिखों की जासूसी करने के लिए भेजा गया हो और उसने अपनी कोशिश में अपनी जान दे दी हो। इसलिए हमें चाहिए कि इस मामले की हकीकत को समझें और अपने आप को जज्बात के हवाले न करें। हमारे दीन के मुताबिक जब कोई मुसलमान मर जाता है तो उसकी रूह आलम बरज़ख को परवाज कर जाती है और उसकी कब्र या उसके जिस्म को भी किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाने से उस मुर्दे के अजाब में कमी या इजाफा नहीं होता। दूसरा पहलू हम आपके सामने वाजे कर चुके हैं कि ऐसे किसी भी मुसलमान ओहदेदार का कोई वजूद नहीं था जिसे मुगलिया सल्तनत की जानिब से ऐसा कोई काम सौंपा गया हो। इसलिए ये कब्र और इससे जुड़ी हुई रिवायतें महज एक अफसाना हैं जिनको सच समझना निहायत मुश्किल है। इस सारे मामले को समझते हुए हमें मजहबी रवादारी को सामने रखते हुए इस कब्र पर जूते बरसाना या किसी भी किस्म की रिवायत को सिख धर्म का अपना हिस्सा समझते हुए खामोश रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे उस मामले का हिस्सा ना बने ताकि हमारे दरमियान और सिखों के दरमियान मामलात ज्यादा खराब ना हो। आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ अरसे में हिंदुस्तान में खालिस्तान की तहरीक एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि तमाम हालातों वाकयात को दुरुस्त तरीके से समझा जाए और इस तरह छोटे मोटे मामलात को पहाड़ बनाने की बजाय इन्हें नजरअंदाज किया जाए ताकि कल को हमारे पहलू में अगर एक और रियासत बने तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात खुशगवार हों। हम ये जान गए हैं कि ऐसे किसी भी मुसलमान ओहदेदार का कोई वजूद नहीं था, तो हमें चाहिए कि इस मामले को हम तहकीक के बलबूते पर हल करें और अगर हम हल ना भी करें और सिखों को उनके हाल पर छोड़ दें तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें भी इस मामले को फरामोश कर देना चाहिए और ऐसी वीडियोस पर नाजेबा कमेंट्स नहीं करने चाहिए ताकि मजहबी रवादारी को फरोग हासिल हो और कल को हम भी सिखों की इस तहरीक का हिस्सा बने और अपने पहलू में बनने वाली इस मुतवक्के रियासत को खुश आमदीद कह सकें।